माई को बुलाते, तो उसकी माई जाती थी, उसकी माई जब दुनिया में जाती थी तो अपना पूजा जो प्रसाद, तो उसको प्रसाद देती थी अपनी बिटिया को। और उसकी बिटिया प्रसाद को बोली मम्मी एक ऐसा प्रसाद है, बोली अवसान माई का जो भी मांगो मिल जाता है। तो बोलती हम भी करेंगे, हमको बहुत अच्छा लगता है, अपने साथ लेकर चला करिए। फिर वो अपने साथ लेके जाने लगी, लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी मम्मी, एक दिन ऐसा हुआ उसकी मम्मी गुजर गई और वो बहुत रोने लगी, बोली भैया आपके दरवाजे हमारी मम्मी इतना जाती थी, आपको इतना पूछती थी, आज मेरी मम्मी को आप उठा लो, बहुत रोने लगी। फिर अवसान मैया को बोली, कोसने लगी अवसान मैया को, बोली अवसान मैया आपसे सब कहते हैं कि आप सब कुछ चूड़ियाँ सिंदूर टीका बिंदी सबका अमर करती है, हमारी मम्मी को बोली। तो फिर अवसान माई रोते रोते इतना रोने लग गई कि अवसान माई को दया आ गया। फिर भी अवसान माई उसके पास नहीं गई, बोली रो लेने दो। फिर ये क्या की लड़कियां अपने बाप से बोली पापा हम अवसान माई की पूजा अपने घर में करेंगे। तो बोली कि बिटिया तुम्हारा ब्याह शादी भी नहीं हुआ है, अब तुम कैसे ये व्रत करोगी? ये व्रत तो नहीं है, लेकिन हाँ ये पूजा है, लेकिन जो सुहागन रहती है वही करती। फिर उसके पापा समझाया, वो समझी नहीं। जब हर बृहस्पतिवार आता था तो क्या करती थी, जाती थी जंगल से अपना फूल माला, तो उसको पूजा का पूरा सामान नहीं मिलता था, तो ऐसे औरत की पेड़ के नीचे फंस जाती और अवसान माई का नाम लेकर कहती अवसान माई हम आपकी पूजा करेंगे आपका। तो क्या करती थी कि ऐसे कूड़ा लगा के और रख कर पूजा करने लग जाती थी और सिंदूर भी लगाती। ऐसे हर बृहस्पतिवार करती, कहती अवसान मैया हमको बहुत कि हम आपका बहुत पूजा करें। मिठू कह दीजिए पाठ करिए, मम्मी आ रही है। बहुत बहुत रो रही कहते पाठ करें हम आ रहे हैं। पूजा कर रही थी। बोले आप तो उसके पापा बड़ा चिंतित हो गए, बोले इन्हें शादी हुआ ना, इसका ब्याह, ये सिंदूर लगाती है, पूरा सुहागन की तरह तैयार होती है, पूजा करती है ये भगवान ये देश लोग देख लेंगे तो क्या बोलेंगे, हमको तो देश निकाला कर देंगे। अभी ऐसे करते करते वो बहुत दिन तक ऐसे की हो गई, शादी ये हो गई। और उसका अब उसके पापा बड़ी चिंता में रहते थे, उसके पिता हम करें तो क्या करें, हम क्या करें। कहती थी है मैं, उसके पापा एक दिन वो पूजा करते हैं तो उसके पापा आए कहे अवसान माई वो उसका शादी नहीं है, पूरे समाज थूथू करेंगे, हमको बिरादरी से निकाल दिया जाए। वो बहुत रोने लगा, रो के बोला कुछ तो बताइए। फिर रो रो के वो चला गया पेड़ के नीचे। उसी जिस पेड़ से औरा लेकर आती थी राधे उसी औरे के नीचे वो जाके उधर से राजा का लड़का शिकार लेकर निकला, मुझे रो ही रहा था। राजा का लड़का बोला क्या बात है आप क्यों पंडित जी हाँ तो पाठ होगा, हमारी घंटा लगेगा, हमारी बहुत लग जाता है, क्या हो गया तो पंडित जी बोले अरे आप पूरा कर देंगे क्या? बोले हो सकता है हम आपको पूरा कर दे आपकी दर्द। बोले नहीं आप बताइए क्या है आप। बोले हम आप ठीक है तो हम यही है कि हमारी एक बिटिया है और हर बृहस्पतिवार को पूजा करती है और पूरा सुहागन की तरह तैयार हो जाती है। बताइए सारे देश लोग हमको क्या कहेंगे, सारे देश से क्या मैं पूरे गांव से निकाला हो जाएगा, मैं अपनी लड़की को लेकर किसके घर जाऊंगा, कहाँ मुँह दिखाऊंगा। बहुत रोने लगा राजा की लड़की को देखकर। राजा की लड़की को दया आ गया, बोले ठीक है आप अपनी बेटी को मिलवा दीजिए। उस दिन बृहस्पतिवार था, वो कह रही थी हे मैया मेरे पापा बहुत चिंतित है, आप ऐसा करिए कि मैं ऐसे ही सुहागन बनी रहूं और मैं आपकी पूजा करती रहूं, मुझे कोई बस मैं आपसे इतना मेरा लगाव है आपसे, इतना मेरा सारी मुरादें सबकी मनोकामना पूर्ण करती, बस मेरा यही कि मैं सुहागन रहूं। राजा का लड़का उसके पापा लेकर उसके घर आते हैं। राजा का लड़का उसको देखकर इतना मोहित हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है कि क्या बताएं। तो वो बोलता है ठीक है हम इनसे यही दम शादी करेंगे। वो सुहागन थी, उसी जोड़ी से अवसान माई के पास उसको मुँह का सिंदूर उठाकर मांग में भर के राजा अपने घर लेके जाता। राजा इतनी सुंदर थी वो, उस राजा का लड़का राजा देखकर बड़े खुश हुए, बोले अरे यार मेरे बेटा तो बहुत बढ़िया बहू लाया है। राजा भी खुश हो गया। जब वो अपने घर गई बृहस्पतिवार पड़ा, फिर वो सुहागन की तरह तैयार हो गई। दोनों आदमी बैठे, वो अपने पति से कहने लगी कि मुझे आज का बृहस्पति में पूजा करूँगी, मुझे करने दीजिए। बोले आज हो सकता है इसी पूजे से तुम उनको मिली हो। करके खूब रोने लगी, खूब रोने। फिर अवसान माई को बोली नहीं लग रहा आज इसको अब दर्शन देगा, पर आज इतने दिनों से हमारी पूजा और हमारे बल पे ही कर रही है। अवसान माई उसको दर्शन दी। अवसान माई को देखती इतनी खुश हो गई, रो रही कहीं मैया आपने मेरा सुहाग अमर कर, बस दी तो है सुहाग हमको लेकिन मेरा सुहाग अमर करी, इसलिए मैं। बोले तुम क्यों रो रही हो?
बोले हम रो तो इसी रहे कि आपने मेरा सुहाग दे तो दिया, लेकिन हमारा सुहाग अमर करिएगा। आसान में ये बोली, ये तो विधि का विधान है बेटा, तो ऐसा नहीं होगा। बोला हम कुछ नहीं जानते, अगर आप विधवा भी कर देंगी तो भी मैं सुहागनों की तरह रहूंगी। तो मैया रानी को दया है, बोले जा बेटी, आज से तेरा सुहाग अमर है। ये मैया रानी जैसे उनका सुहाग अमर की, बोलो आसान मैया की जय।